नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम लोग इस लेक्चर में वैदिक सभ्यता के कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो प्रश्न ऐसे हैं जो या तो परीक्षा में आ चुके हैं, कई बार आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं सभी आपके। तो देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको अपने आप का टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, आर्य शब्द इंगित करता है। मैंने आपको बताया था जब वीडियो आया था पहला कि आर्य क्या है, आर्य किस ये जो आर्य शब्द है किसके लिए सूचक है ये। तो सीधा सा आपका जो आर्य शब्द है वो भाषा का सूचक है, और इस भाषा में इसका मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा, भाषा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस आर्य का मतलब श्रेष्ठ नहीं, आर्य शब्द जो है वो भाषा के लिए, और उस भाषा में उसका मतलब श्रेष्ठ होता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो भाषा होगा, ना कि श्रेष्ठ होगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि त्रयी, त्रयी नाम क्या है। अब त्रयी से देखें, वेदत्रयी, इससे विशेष पूरा नाम जो है वेदत्रयी है। ठीक है, अगर हम 4 वेदों की बात करें, ठीक है, 4 वेद कौन कौन से हैं आप सभी हम लोगों ने पढ़े हैं अच्छे से। तो पहला कौन सा था, ऋग्वेद। दूसरा कौन सा था, सामवेद। अगला कौन सा था, यजुर्वेद। और लास्ट का कौन सा था, अथर्ववेद। अगर हम अंतिम वेद को हटा दें, ऊपर के जो 3 वेद बचते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तो इन तीनों को मिला करके क्या बोला जाता है, त्रयी बोला जाता है। यानी कि 3 वेदों को त्रयी बोला जाता है। और हो सकता है आपसे ये भी पूछ सकता है कि त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आपके जो हैं वो त्रयी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऊपर के 3 वेद हैं वो त्रयी हैं। तो ये सीधा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। मैंने आपको बताया था जब ऋग्वेद हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने कुछ मंडल बताए थे। तो उसमें मैंने आपको एक 10वां मंडल बताया था, और 10वें मंडल में इन 4 वर्णों का सबसे पहले उल्लेख किया गया। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपका वर्ण जो नाम है वहाँ से मिलता है। 4 वर्ण हैं, कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है भाई, पहले प्रश्न पढ़िए। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्न कथनों पर कौन से सही हैं। यहाँ पे आपको सही बताने हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं बारी बारी से। पहला क्या है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसका उपयोग के साक्ष्य नहीं मिले। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी हेलमेट का साक्ष्य नहीं मिला है, यानी कि इस चीज़ से वो अपरिचित थे। तो पहला क्या होगा आपका, अपरिचित थे यानी कि साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ये हमारा यहाँ नीचे वाला सही हो गया। अब ऊपर का देखते हैं, क्या ऊपर क्या क्या बोल रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण का उपयोग करते थे। भाई जब युद्ध लड़ने जाते थे तो वो कवच और ऊपर जो मुकुट होता था लोहे का चेहरों को ढकने के लिए वो प्रयोग करते थे, यानी कि दोनों पोर्शन इसके सही हैं। तो पहला कहीं ना कहीं आपका सही हो जाता है। सेकेंड वाले की बात करते हैं। सेकेंड में क्या कर रहा है, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और तांबे का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ताम्र और लोहा, देखो यहीं से आप पकड़ सकते हो उसको, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अगर लोहे का ज्ञान होता तो वो लकड़ी का हल क्यों चलाते। ठीक है, तो इसी से यहीं से हम सीधा ऑप्शन पे जाते हैं। यानी कि ऑप्शन में जहाँ जहाँ पर आपका 2 होगा, क्योंकि 2 वाला तो हमारा गलत है ना, तो बी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन अपने आप कट गया। अब देखना क्या तीसरा वाला सही है कि नहीं सही है, देखते हैं भाई। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। देखिए 2 प्रकार की खुदाई होती थी, एक होता है उत्खनन और दूसरा होता है खनन। ठीक है, उत्खनन का मतलब होता है जब ऊपर ऊपर खुदाई की जाए, और खनन का मतलब होता है जब गहरी खुदाई की जाए। मैंने आपको बताया भी एक 9वीं के लेक्चर में। अब जब सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन हो रहा था, ना कि खनन हो रहा था, तब घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपका गलत हो जाता है कि साक्ष्य नहीं मिले, नहीं जानते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग पशु को जानते थे, लेकिन जानते थे ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपका तीसरा वाला क्या होगा, गलत होगा। तो केवल एक वाला यहाँ पे सही है आपका। तो यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट आपको पकड़ में आना चाहिए, उससे आप जो इसका है इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आप पूरे के सही कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका है,
ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, ये भी मैंने आपको बताया है। जो नवा मंडल था वो सोम रस के लिए फेमस था। अब देखो यहाँ पे कोई है इसमें, हाँ, सोम, और इस पेय पर नामकृत देवता सोम देवता भी थे और सोम रस भी होता था, जिसको वर्तमान में मदिरा बोलते हैं सभी लोग। कहाँ से लाते थे वो लोग? मूजवंत श्रेणी से लाते थे, मूजवंत चोटी से। तो हिमालय की एक चोटी है वो, और कहाँ पे मिलता है इसका उल्लेख? नवे मंडल में मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है? अब देखिए, जो अतरंजी खेड़ा है, यहाँ जब इसकी खुदाई की गई तो यहाँ से क्या हुआ, एक भट्ठी मिली। भट्ठी का मतलब वहाँ पे लोहे को गलाकर उसको शुद्ध किया जाता था, यानी कि उस पर जो भी अशुद्धियाँ होती थीं वो गलाकर उसमें निकाली जाती थीं। तो इसीलिए अतरंजी खेड़ा पहला स्थल है जहाँ से लोहे के साक्ष्य मिले आपके। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़े से सबसे पहले लोहे के साक्ष्य मिले थे। अगला आता है आपका कि निम्न में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? अब देखिए भाई, ये जो आपका लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें तुक्का मारने के लिए कि लास्ट में आपके उपनिषद लिखे गए थे, सबसे अंत में उपनिषद लिखे गए थे। अब देख लीजिए भाई, दो ऑप्शन में आपके उपनिषद हैं। ठीक है, यानी कि सेकंड वाला और फोर्थ वाला अपने आप कैंसिल हो गया, बचता है ए और सी। अब इसमें से चूज करना है। देखो, वैदिक संहिताएं तो सबसे पहले आई थी, सभी को पता है। अब देखना है कि ब्राह्मण पहले आए या अरण्यक पहले आया। ठीक है, तो ब्राह्मण पहले आए थे, अरण्यक बाद में आए थे। अरण्यक का मतलब जो वन में बैठ के लिखे गए। ठीक है, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक और उसके बाद में उपनिषद। ठीक, अगला क्या क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसका आप यहाँ पे मैच करना है आपको कि एक तो वैदिक नदियाँ हैं, दूसरी आपकी उन्हीं नदियों के आधुनिक नाम हैं। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपका आराम से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे, देखते हैं। अगर इन नदियों में से एक का भी आपका पुरानी नदी का नया नाम पता हो तो आराम से कर सकते हो। अब मैंने आपको बताया था कि जो दशराग युद्ध हुआ था वो पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था, और वही पुरुषनी नदी कौन सी नदी थी? वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है। तो देख लो भाई, ये पुरुषनी नदी है और ये रावी नदी है, तो इसको 20 से 3 को मैच कर दो। अब देख लो यहाँ पे 20 से 3 का मैच किस में हो रहा है? मेरे हिसाब से केवल एक में ही हो रहा है ये, यानी कि बी वाले में, और किसी में नहीं है ना। तो कुछ नहीं करना, छोड़ देना है, यहीं से आपका आंसर 100% सही हो गया। यानी कि अब मिला के देख लो भाई, यानी कि कुभा काबुल को बोला जाता है। ठीक है, अगला कौन सा है? पुरुषनी आपकी रावी को बोला जाता है। अगला कौन सा आता है? सी, सदानीरा किसको बोला जाता है? गंडक को बोला जाता है। और सुतुद्री किसके लिए बची आपकी? वो सतलज के लिए बची। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो। अगला है बोगज कोई, ये एक अभिलेख है। ये बोगज कोई अभिलेख ऐसा माना जाता है कि इतिहास का सबसे पहला जो अभिलेख है बोगज कोई अभिलेख है। ठीक है, जो मध्य एशिया से पाया गया था, वहीं से आपको ये इसके मिला है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है बोगज कोई, तो ऑप्शन पे जरा नज़र डालते हैं। मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। देखो, मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एशिया तो ठीक है, लेकिन ये जो व्यापारिक केंद्र है ये नहीं है। ठीक है, तो यहीं से इसका काम खत्म हो जाता है। अगला क्या है? यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं की नामोल्लेख प्राप्त होता है, ये सही है। यहाँ के उल्लेख में इंद्र का नाम है, वरुण का नाम है, और आपके पवन देवता, सब जितने भी देवता थे ऋग्वैदिक काल में, उन सभी का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। अगला क्या है? वेदों के मूल ग्रंथ की रचना, ये तो नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि आपका बी वाला आंसर यहाँ से मिल गया, तो आगे हमको जाना नहीं है। यानी कि बोगस कोई अभिलेख क्या है आपका? वो अभिलेख है जहाँ पर वैदिक सभ्यताओं के देवी और देवताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऋग्वैदिक धर्म था। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत, एक तो आप अगर अच्छे से पढ़े होगे तो इस क्वेश्चन में समझना ही नहीं है, सीधा सा मारना है। बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, अद्वैतवादी और निवृत्त मार्गी। अब देखो, यहाँ के जो ऋग्वेद के लोग थे, कई सारे देवता उनके थे। सोम देवता थे, इंद्र देवता थे, वरुण देवता थे, पवन देवता थे, अग्नि देवता थे। तो इससे क्या लग रहा है? एकेश्वरवादी था? नहीं था भाई, बहुदेवतावादी था। ये बहुत देवी देवताओं को पूजते थे। तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ए वाला आंसर आपका सही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अगला है आपका, कह रहा है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में आपको यहाँ पे विचार करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। आपको सही बताना है क्या है। देखो, इंद्र जो देवता थे ऋग्वेद में,
वो आसमान का देवता माने जाते थे। जो इंद्र देवता थे उनको वर्षा का देवता, यानी जब बारिश नहीं होती थी तो इंद्र का आवाहन करते थे। ठीक है, देखते हैं भाई, पापियों का दंड, बारिश से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, कोई संबंध नहीं है। वर्षा का देवता यहाँ मिल गया ये, लेकिन ऑप्शन में आपका कहीं भी सिंगल नहीं दिख रहा है, यानी कि 4 वाले या तो 2 4 होगा, 2 तो काट चुके हैं, इसको कैंसिल। ठीक है, इनमें से तो है ही नहीं। 1 4, एक वाला देखते हैं झंझावट। झंझावट का मतलब होता है जब बिजली चमकती है, बादल गरजता है, उसको झंझावत बोलते हैं। तो इसीलिए आपका फर्स्ट और लास्ट यानी कि 1 और 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई। ठीक है, तो ये आपकी संस्कृत भाषा में लिखी है। ठीक है, इसको याद रखना आप। नेक्स्ट आता है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया। आप थोड़ा सा वीडियो को रोक करके इसको अटेम्प्ट करना, और जहाँ तक उम्मीद है आप गलत करोगे। अब कैसे गलत करोगे देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है मंडूकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद या ननावदेज। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने आंसर ए वाला मारा होगा। जरा इसको अच्छे से पढ़ लो। मंडूकोपनिषद है, मुंडक उपनिषद है ये, मुंडक उपनिषद। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान से पढ़ना है। आपको शब्दों के साथ खेल सकता है एग्जामिनर, तो आपको याद ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन पढ़ने हैं उसके क्या है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अघन्या मैंने बताया था आपको, ये गाय के लिए प्रयोग करते थे ना, इसका मतलब होता है ना मारने योग्य। क्यों, क्योंकि ये एक धन के रूप में प्रयोग करते थे गाय को, और साथ में इसकी पूजा करते थे, यानी कि व्यापार के रूप में जो आदान प्रदान का वहाँ पे व्यवस्था थी, पूंजी के स्थान पे गाय को ही प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे कुछ, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में फंस जाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।